नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल कि 25,900 पार, निफ्टी क्या फिर होगा 26,000 के पार। सवाल नंबर 2, तेजी रहेगी बरकरार या फिर ऊपर से फिर टूटेगा बाजार। सवाल नंबर 3 कि ट्रंप के बयान से क्या एफआईआईज बनेंगे खरीदार। सवाल नंबर 4 कि डिफेंस स्टॉक्स की जो रैली है क्या उसमें बन जाए खरीदार। अगला सवाल, कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में क्या ये बनी रहेगी रफ्तार। और आखिरी सवाल कि अदानी ग्रुप के शेयर्स की तेजी में क्या कह रहे हैं जानकार। तो इन तमाम सवालों के जवाब उत्तर तलाशेंगे। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं सर, और आपके जो है मुखार बिंदु से अपनी शेयरों पर बातचीत जानना चाह रहे हैं। ये हैं हमारे कुश गुप्ता जी। कुश गुप्ता जी जानना चाह रहे हैं कि सीडीएसएल में एंट्री पॉइंट बता दीजिए। बहुत सारे गुस्से वाली इमोजी इन्होंने भेजी हुई है हमको, तो नाराज़ मत होइए सर, अभी बता दे रहे हैं। सीडीएसएल सर क्या टिप्पणी रहेगी। अभी 2.5% ऊपर 1642 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। सुबह भी हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी अभी, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या है? मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से एंट्री करके जा सकते हो। आप 60-70% यहाँ पे निवेश कीजिए, बाकी 30% आप एक बार कभी भी नीचे आता है 1600 के आसपास तभी आप निवेश करके जाइए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मोनोपोली है। 1900-1950 ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए। बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। ये राय, ये टिप्पणी आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है। चलिए इस पे बाद सर जरा एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। एक कंपनी पे जो है आपकी राय जानना चाहेंगे, और वो है गुजरात फ्लोरो। इस पे शायद आपने या रचित जी ने शायद किसी की कॉल थी, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। कॉल पे तो बात बीते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज जो मोमेंटम है उसमें क्या करना चाहिए। 3660 का लेवल देखने को मिल रहा है सर। 5% की तेजी गुजरात फ्लोरोकेमिकल के अंदर। क्या सलाह रहेगी सर, क्या करना चाहिए? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जिनके पास पहले से है उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी? सर मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा। एग्जैक्टली 3480 3485 के आसपास का सपोर्ट है, एंड वहां से बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का प्रेशर, बाइंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही है। डे हाई से थोड़ा बहुत जो है हल्का हुआ है। मेरे को लगता है कि और भी मूव आना पॉसिबल है। 3917 एंड 4000 ऑन द वे। बिल्कुल बने रहिए, और किसी को अगर फ्रेश मोमेंटम प्ले करना है, मोमेंटम को भी प्ले करके जा सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस का रखें विशेष रूप से ध्यान। ये टिप्पणी आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में जो है ओफ, सोनम डी की मैम, ये सोनम जी की जो टिप्पणियाँ हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सोनम जी हैं सर, और इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है। कह रहे हैं कि मेरे हैंडसम प्रदीप सर को देख करके क्वेश्चन ही भूल जाती हूँ। उफ, अद्भुत है, क्या ही कहा जाए। प्रीति अग्रवाल जी का सवाल ले लेते हैं। सुप्रिया लाइफ साइंस पे कह रही हैं प्रदीप सर का व्यू दिला दीजिए। आपने कॉल दी थी, ये कह रही हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर सुप्रिया लाइफ साइंसेस पे? इन्होंने लिया हुआ है 821 पे। अभी क्या करना चाहिए सुप्रिया लाइफ साइंसेस? एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 735 कह रहा हूँ। 735 के अराउंड के साथ तभी होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपके लिए दी जा रही है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। और सर अगली टिप्पणी आपसे मैं लेना चाहूँगा। सोनाटा के अंदर आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रा एक बार देखिए, कुछ नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर? 6.5% ऊपर, और अभी भी जो है मोमेंटम इसका ख़राब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 396 तो आ गया है सर। क्या बीटीएसटी करने की कोई गुंजाइश है क्या इसमें? सर मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू होना चाहिए। एंड अगर हम थोड़ा एक हफ्ते की भी बात करेंगे, 400 के ऊपर सस्टेन करने पे अगर 400 क्रॉस होता है, आपको 425 430 तक के मूव कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा जिनके पास है। फ्रेश बाय अगर करना है अबव 400 एंड विथ स्टॉप लॉस ऑफ 382 रहेगा। ये बात है यहाँ पर। अच्छा सर, अभी कुछ एक दर्शकों की टिप्पणी आई थी, रवि जी से मैंने पूछा था, पर वो हो सकता है मार्केट मास्टर में ना जाए। अपोलो माइक्रो में लोग कह रहे हैं कि सर क्या यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, क्या क्या यहाँ पे फ्रेश, हालांकि अब हल्का हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया है ऊपर से, लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? अभी थोड़ी देर पहले 280 के आसपास था। कोई टिप्पणी रहेगी सर अपोलो माइक्रो को लेकर के?
सर मैंने आपको 340 में बताया था, 370 360 पॉसिबल है, 360 हो चुका है। अगेन एक ही वार्ड सिंगल, 350 ऑन द वे, 350 ऑन द वे। अभी आप बाई करके जा सकते हो। आप एक दो हफ्ता और देख के बाई करके जा सकते हो। मेरे हिसाब से अभी 350 आना है इसको। इसका जो शॉर्ट टर्म करेक्शन जो होना था ये हो चुका है। अगेन आपको फिर से ऊपर मिलेंगे। चलिए ठीक है। और इस बीच जो है एक टिप्पणी है, करें प्रदीप सर की कॉल थी मार्क्सन फार्मा को लेकर के। करें विपुल सर फैन के नाम से। ओ, आपका नाम नहीं पता, अपना नाम भी लिख दीजिए गुरुदेव, आपका नाम भी, आपके नाम से आपको पुकार लिया जाएगा। कह रहे हैं कि विपुल सर प्रदीप सर की कॉल थी मार्क्सन फार्मा पर, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है, सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करना है या सेल कर दें, कल इसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो आज 1.5% के आसपास की तेज़ी है, पहला टारगेट हिट हो गया है सर, ये खुद ही इन्होंने आपको याद दिला दिया, आपने बताया नहीं। अब ये बताइए क्या करना है इसमें। बने रहना है चार्ट में। एक कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट 2-3 टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड दोनों में पॉजिटिव है, पुल बैक देखने को मिल रहा है। और मेरे को लगता है कि ये एक बार अगर 200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, 225 230 ऑन द वे, एटलीस्ट प्रॉफिट अगर बुक करना है किसी को तो 215 के ऊपर ही करना है। बने रहिए। मैंने कॉल भी दिया था, उसके बाद अभी भागने के लिए रेडी हो रहा है। बीच में 2-3 दिन थोड़ा करेक्शंस में आ गया था क्योंकि मार्केट का हालात खराब था। फिर से मोमेंटम आ रहा है, बिल्कुल बने रहिए। 220 के ऊपर आपको आते हुए दिखेंगे बहुत जल्द। जिन्होंने जिन्होंने नहीं खरीदा सर, क्या अभी भी खरीद सकते हैं क्या? मैं आपको पुश नहीं करूंगा। अगर आपको इच्छा है विथ 180 का स्टॉप लॉस लगा के आप 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और आप चाहो तो बाय करके जा सकते हो। लेकिन उतना क्वांटिटी आपको खरीदना चाहिए जितना आप लॉस ले सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अगर रिजल्ट में कुछ उल्टा पल्टा आ गया तो मार्केट करेक्शन भी हो सकता है। तो लॉस पहले होगा, ये सोचने के बाद अगर आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना आपको सही होगा तो आप कीजिए। बाकी जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। चलिए ठीक है, ये सही सलाह आपने दी है यहाँ पर। इस बीच में जो है कुछ लोग जानना चाह रहे हैं एमआरएफ को लेकर के, कह रहे हैं कि फ्रेश बाई कर सकते हैं सिर्फ 2 महीने के लिए। आज ऑटो पैक में थोड़ी सी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। अब इस पर क्या बात, मतलब इस पर क्या, मतलब बाकी व्यूअर्स का कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है 1.5 लाख के शेयर पे। मतलब खैर, क्या टिप्पणी रहेगी सर? कोई टिप्पणी है सर आपकी एमआरएफ को लेकर के? सर एमआरएफ को लेके मेरे को लगता है कि 2 महीने का व्यू नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप 2 क्वार्टर का व्यू बनाइए, एटलीस्ट 6 महीने का व्यू बनाइए, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रेड होता भी नहीं है। और बढ़िया कंपनी है, लगातार हम लोगों ने देखा कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। मेरे को लगता है कि 178 180 का टारगेट होना चाहिए। अब 2 महीना मतलब एज ए स्विंग ट्रेड हो गया यहाँ पे, इतना शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट थोड़ा 6 महीने का टाइम रखिए आप। और ऑटो बीज में ब्रेकआउट आ रहा है। नेक्स्ट मार्केट जो रोटेशन होता है, जो सेक्टर रोटेशन होता है, सेक्टर रोटेशन ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं मूव आने वाला है। आज ऑलमोस्ट 11:30 12 बजे के बाद ये मैं फॉलो कर रहा था, बस होने वाला है। और हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो पे भी हम कुछ रीबैलेंस करने वाले, शिफ्टिंग थोड़ा ऑटो में। तो मेरे को लगता है कि लोगों का फोकस होना चाहिए। पहले मेटल में हुआ, उसके बाद पीएसयू में हुआ, सर अभी ऑटो में होने जा रहा है। चलिए, तो इस सर अपने मॉडल पोर्टफोलियो में भी बदलाव कर रहे हैं। तो उस बदलाव की जानकारी तो हमको देंगे नहीं, वो तो जो आपके मेंबर होंगे वही जानकारी ले पाएंगे। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो पीछे दूरभाष क्रमांक है, वो अपना उस पर आप बातचीत कर लीजिए, वो बात है यहाँ पर। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अगले दर्शक जो हैं हमारे, वो जानना चाह रहे हैं कैनरा बैंक में क्या किया जाए। आरवीएनएल पे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। आरवीएनएल पे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रोकर वो खबरों के खेल में बात कर लेंगे। सर क्या करना चाहिए सर? आपकी टिप्पणी कैनरा बैंक को लेकर के क्या रहेगी? सर वो खबरों का खेल आज आपने किया नहीं अभी कर तक। रहे हैं, आपके साथ ही करेंगे सर। कैसे बात कर दी आपने। हाँ, ओके, आपके साथ ही करेंगे सर। जी सर। दैट्स ग्रेट सर। सर कैनरा बैंक पे मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म में एक बार मुझे लगता है कि आपको 147 148 का रैली मिलेगा। सेकंड वहां से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं नेक्स्ट 2-3 महीने का भी बात बोलूंगा, मैं पॉजिटिव हूँ। 175 180 ऑन द वे, बिल्कुल प्रॉफिट बुक नहीं करना है। और आपने उस दिन याद है आपने बताया था कि प्रदीप जी प्रॉफिट बुक करना है, कि मैंने बोली स्ट्रिक्ट नहीं करना है सर हाँ, प्रॉफिट बात बुक, सही, बात सही। 6 महीना बाद ही करना है। और आरवीएनएल पे सर अभी एंट्री नहीं लेना, हाल बहुत ही खराब है। जितने भी रेलवे काउंटर्स है यहाँ पे बेस भी नहीं फॉर्मेशन हो रहा है।
तो मेरे को थोड़ा सर प्रॉब्लम हुई है कि बेस नहीं बिल्डिंग हो रहा है, बाइंग नहीं आ रहा है, उल्टा रिजल्ट खराब आ गया। कहीं ना कहीं थोड़ा धूड़ी बना के चलना है। फ्रेश एंट्री तो यहाँ पे किसी को नहीं करना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप एक बार बने रहिए 300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। एंड आई होप बजट में कुछ आ जाए अनाउंसमेंट, कुछ तो ट्रिगर हो जाए यहाँ पे एटलीस्ट। ये थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ से थोड़ा तो कुछ पुल बैक आना चाहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए। एक भी रेलवे काउंटर को भी हाथ लगाना नहीं चाहिए। अच्छा, जो आपने अभी सारे बात की, तो मैं चाह रहा था कि एक बार ज़रा टीटागढ़ भी देख लीजिए। क्या यहाँ पर कोई हाथ लगाने लायक है मामला? क्योंकि आज थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है टीटागढ़ के अंदर, और करीब 2.5-3%, 2.5-2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। रिजल्ट भी इसके आने वाले हैं। एक ने तो काफ़ी हताश निराश कर दिया है। टीटागढ़ से क्या उम्मीदें हैं? 881 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट कुछ कह रहे हैं क्या सर? देखिए विपुल जी, ये जो बेसिकली चार्ट है ना, आपको हो सकता है कि एक बार 910 920 तक एक स्विंग मूव दिखा जाए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो मेन प्राइमरी ट्रेंड है टीटा का रेल का भी नेगेटिव है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग बन सकता है, लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड मैं फॉलो कर रहा था 2020 के बाद लगातार 4 साल 3 साल तक जो भी काउंटर जो भी स्पेस पूरा चला है, उसके बाद 1.5-2 साल का करेक्शंस मोड पे है। तो ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, ये सेकेंडरी जो है ट्रेंड पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, प्राइमरी ट्रेंड पे नहीं। प्राइमरी ट्रेंड इसका पूरा नेगेटिव है, तो इसीलिए अवॉइड करने का ही सलाह होगा रेलवे काउंटर को अभी। लेकिन सर मतलब बाकी रेलवे के मुकाबले 200 डीएमए तो क्रॉस किया है सर इसने अभी, लेकिन रिस्की है? रिस्की है सर, यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है शॉर्ट टर्म में। उस मोमेंटम में आपको 920 930 तक मैक्सिमम दिखाई दे सकता है, लेकिन अगेन फिर से नीचे गिर के नीचे आ जाएगा। ठीक तो ठीक। ऊपर से नहीं, फिर से नीचे आ जाएगा। अब मैं ना एंट्री नहीं लेना चाहता कोई भी एक भी रेलवे कंपनी में अभी। जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत एक फ्रस्ट्रेशन वाला चीज हो रहा है इन्वेस्टर के लिए। हाँ, जिनके पास है उनको ही वो दर्द पता है कि मैं कोई भी स्टॉक परचेस कर रहा हूं, या तो नीचे आ जाए या तो ऊपर आ जाए, स्टॉप लॉस कट जाए या तो ऊपर आ जाए। ये एक्चुअल में रेलवे देखिए कुछ भी मोमेंटम नहीं है, कुछ भी मोमेंटम नहीं, और उल्टा रिजल्ट भी खराब हो रहा है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं और 2-3 महीना अभी भी चल सकता है ऐसा। तो अगर ऐसे ही चल रहा है तो फिर एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उत्कर्ष सिंह जी क्या जानना चाह रहे हैं आपसे संवर्धना मदरसन को लेकर के। 137 पर 376 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, और क्या करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। 376 की इनकी खरीद है। कह रहे हैं विपुल जी प्लीज़ क्वेश्चन ले लीजिए। ले लिया सर, आपने आदेश दिया, हो गया। संवर्धना मदरसन। अब ये मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर कुछ हालांकि ऊपर की खरीद है इनकी, लेकिन अगर यूएस के साथ कुछ ट्रम्प साहब कर देते हैं, वो ट्रेड डील को लेकर के जिस तरह की अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, अगर ट्रेड डील को लेकर कुछ फाइनल घोषणा आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। अभी क्या करें सर? अभी तो ये 30 रुपये 20 रुपये के लॉस में है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। कंपनी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। एक सपोर्ट लिया था रिसेंटली 100 के आसपास, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ऑलमोस्ट 7% का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा। अगेन आपको 120 125 के आसपास प्राइस देखने को मिल सकता है जी। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं, और सभी दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी। आप लोग जो है व्हाट्सएप पे सवाल भेजते हैं, जब हमारी प्रोड्यूसर साहब फ़ोन मिलाते हैं तो कोई उठाता नहीं है, और वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मालूम। फिर आप लोग कहते हैं आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो कई बार जब हमें इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब भी छोड़ देते हैं कि छोड़िए फिर अब क्या कॉल लगाना, जब फ़ोन ही नहीं उठता है तो। लेकिन ठीक है, जीआरएससी पे सवाल था, वो ज़रा स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं। आज काफ़ी लोगों की क्वेरीज जो है, सुबह भी हमने स्पेशल सेगमेंट किया। सर 3030 पे लिया हुआ है 211 शेयर, और अब जो रिकवरी है, क्या इनके भाव आते हुए दिखाई देंगे मैम के? अभी जो है, जो भाव जो है इन्होंने ख़रीदा हुआ है वो चल रहा है 3030 पे इन्होंने लिया हुआ है, 2800 के आसपास का भाव आ गया है। क्या टिप्पणी है सर जीआरएससी पे? बिल्कुल विपुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें रैली पॉसिबल है। 2841 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। 3000 एंड अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे बहुत ही जल्दी। अब फ्रेश बाय करने का सलाह आज नहीं होगा। अगर किसी दिन नेक्स्ट हफ्ते में करेक्शंस मिलता है, उस करेक्शन में एंट्री करने का आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। जिनके पास एग्जिस्टिंग है आप बने रहिए। और विपुल जी, और एक काउंटर एचसीआई
बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था ना, अरे हम लोगों को फंसा दिया है जो भी हाँ है। बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोगों ने 2 दिन डिस्कशन भी किया कि भाई साहब एक कंपनी अच्छा है, थोड़ा रिजल्ट खराब आ गया, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया तो नीचे आ गया था। अभी देखिए घूम फिर के सही हो चुका है। मेरे को लगता है कि वो ऐसा जिनको लगता है कि हम लोगों ने फंसा दिया है, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में ऑलमोस्ट आ चुका है। 1 to 2 रुपीज नीचे आप लोग एग्जिट करके जाइए। और जिनके पास अभी भी है, आप बिल्कुल बने रहिए। 295 300 ऑन द वे। हो सकता है कि और 1 1.5 महीना लग जाएगा, आप बिल्कुल बने रहिए। और इतना नेगेटिव मोमेंट सिचुएशंस के बाद भी आप देखेंगे 240 के नीचे नहीं गया। इनफैक्ट जो ब्रेकआउट आया था 240 के आसपास ही। तो यही एक स्टॉक का जो है ना अपने आप में एक स्ट्रांगनेस दिखाता है कि चार्ट कितना मजबूत होता है। तो 270 में फिर से घूम फिर के आ गया। मुझे लगता है कि इस बार 295 एंड 300 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा सर, अच्छा जब ये 300 तक जाएगा तो 30 रुपए के लिए अभी खरीद लें 270 के आसपास। देखिए अभी खरीदेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा 240, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और यहाँ पे स्विंग ट्रेड नहीं किया जाएगा। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तो फिर बिल्कुल आप इसको लेके जाइए, कैरी फॉरवर्ड करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 1.5 महीना का मैक्सिमम व्यू है। 300 आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। जी। सर चूंकि आपने ये शिपिंग डिफेंस पे बात कर रहे हैं, क्या इसी तरह की कोई स्थिति जैसा आपने जीआरएससी पे बोला, एससीआई बोला, कोचिन पे कुछ लग रहा है क्या? ये भी 1800 के आसपास पहुंच गया है, आज 1800 का लेवल क्रॉस भी किया। क्या कोई गुंजाइश है अभी? सर यहाँ पे भी मोमेंटम अभी आना बहुत बाकी है। जिनका व्यू नेक्स्ट 3 महीने का है, मैं बोलूंगा कोचिन शिपयार्ड को भी आपको लेके जाना चाहिए। 2250 2300 ऑन द वे। जिस दिन ये 2000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, आपको बहुत बहुत जल्दी इमीडिएट लेवल पे 2400 के आसपास प्राइस मिल सकता है। अब हमने बात भी किया था जब थोड़ा नीचे आया था 1550 के आसपास, देखिए घूम फिर के ना फिर से एक वैल्यू जोन पे आ गया था और धीमे धीमे एक बाइंग भी आ रहा है। आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा जिस दिन ये 2000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा। 2000 के ऊपर क्लोजिंग में 2350 2400 का प्राइस आपको बहुत फास्ट मिल सकता है। तो बिल्कुल बने रहिए जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। और एक चीज, शेयर बाजार ऐसा कोई प्लेस नहीं है जो आपको हर हफ्ता ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपुल जी ये भी बढ़िया जो है कंपनी है, एससीआई भी बहुत बढ़िया है। आपको डेफिनेटली व्यूअर्स जिनके पास है पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस के साथ बैठिए, हर हफ्ता नहीं बढ़ेगा जी। स्टॉक मार्केट। जिस समूह में अच्छी तेजी है वो है अदानी। अदानी पावर पे ही इनका प्रश्न आया है सर, और इन्होंने 151 पर ले रखे हैं 200 शेयर। कह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक। इसको आज हम खबरों के खेल में भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी के लिए कार्यक्रम का आगाज़ इसी से करते हैं। शानदार मोमेंटम अडानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर में देखने को मिल रहा है। 1% की तेज़ी हालांकि अदानी पावर में देखने को मिल रही है, 152 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर अदानी समूह में जो आज रैली देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये 1 साल तक वेट कर सकते हैं तो होल्ड करने की सलाह रहेगी क्या? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि एंटरप्राइजेज, पोर्ट, अदानी ग्रीन, इन सब में ज़्यादा मोमेंटम है, उसके मुकाबले थोड़ी सी कम तेज़ी है, तो क्या आगे भविष्य में तेज़ी बन सकती है? क्या करना चाहिए अदानी पावर में? देखिए इस समय तो अदानी पावर फिलहाल अग्रेशन दिखा रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर अगर आप अदानी पावर की तरफ फोकस करेंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो जो लेवल्स 150-52 के चल रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है। बिल्कुल यहाँ पर ऐड करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल अदानी पावर फ्रेश स्टॉप लॉस लगाइए 145 का। जो लोग बाय करने के लिए ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर बाय करें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। हाँ, लंबी अवधि के लिए भी बाय कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कार्यक्रम में बाकी शेयरों पर भी अदानी के जो है बातचीत हम लोग करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को एक नज़रिया जो है वो मिलता रहे। आज खबरों के खेल में भी इस पर होगी विस्तार पूर्वक बातचीत। लेकिन सबके बीच में सर अगला प्रश्न जो आया है वो आया है अशोक लेलैंड को लेकर के। हमारे दर्शक जानना ये चाह रहे हैं कि अभी अशोक लेलैंड के 146 के भाव पर शेयर इन्होंने कल ही खरीदे हैं। 35 शेयर इनके पास हैं। 146 की भाव पर विभा जैन जी ने खरीदे हैं। कह रहे हैं कि हेलो विपुल जी, आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज थोड़ा सा प्रेशर है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, और क्वांटिटी भी इनके पास ज़्यादा नहीं है, ब्रेक इवन पर हैं। क्या करना चाहिए विभा जी को अभी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी 144, 145 या 142 फिलहाल तो ये बाइंग के लेवल नहीं है। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि वी शुड वेट फॉर द करेक्शन टिल 135 to 132 लेवल्स। लेकिन आपने बाय भी कर लिया तो ऐसा कोई जुल्म नहीं कर दिया। स्टॉक अच्छा है, 152 तक जा सकता है अभी। लेकिन डिप थोड़ा सा आपको मिलेगा तो घबराइए नहीं, होल्ड करके रखिए। थोड़ा बहुत पैनिक हो सकता है, लेकिन उन पैनिक में
आपको बहुत ज्यादा कुछ पैनिक आने की जरूरत नहीं, स्टॉक अच्छा है, होल्ड करिए। ये बात यहाँ पर जो है अशोक लेलैंड को लेकर के निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी को देखते हैं कि क्या खुर सवाल यहाँ पर लेकर के आ रहा है। ये मेरे 999 रुपये चले गए, राहुल नामदेव जी कह रहे हैं कहाँ चले गए हैं सर आपके 999 रुपये जी, और कहाँ पे आपने लगा दिए हैं 999 रुपये, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। इस पर फिर हम लोग विस्तार पूर्वक बातचीत कर लेंगे। कुछ लोग एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लेते हैं कि कई बार जो है उत्तर देना मुश्किल हो जाता है कि बाकी सवाल सर, हालांकि अभी हम लोग जब बातचीत करेंगे हमारे आईपीओ हो तो ऐसा सेगमेंट में उस पर डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन ग्रो को लेकर के काफ़ी क्वेरीज हैं। ग्रो पे क्या कोई व्यू बनाया आपने आज की लिस्टिंग को देखते हुए, क्योंकि लिस्टिंग ठीक रही, जिस तरह की सुस्त लिस्टिंग, खराब लिस्टिंग देखने को मिल रही थी। ललित कुमार जी हैं और भी एक दो लोगों की टिप्पणी है, तो हो सकता है काफ़ी लोग वेट ना करें उस समय तक। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि एंट्री पॉइंट बताइए, तो क्या 10-12% के प्रीमियम के बाद क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश बनती है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, पहली बात है कि बहुत सिंपल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। पहला, कि जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए, जिन लोगों ने अपनी आवाज लगाई थी ना, उनको बिना कुछ सोचे समझे लिस्टिंग गेन का सीधे फायदा लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा सा ओवरबॉट इसलिए भी है क्योंकि इस समय जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री की सिचुएशन है उसमें, और ओवरऑल अगर क्लाइंट को यहाँ पर समझे तो बहुत अच्छी बात है, लिस्टिंग पे आपको गेन मिल रहा है, आपको लेना चाहिए। अब बचते हैं वो लोग जो लोग ये देखना चाहते हैं कि आईपीओ में तो लगा नहीं, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, जस्ट वेट फॉर सम मोर डेज। अभी हो सकता है आपको 6 महीने इसमें इंतजार करना पड़े, कोई ट्रेन मिस होने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी होगी, 116 के आसपास का जो भाव है या फिर 120 के आसपास का जो भाव है, ये बढ़ते हुए शायद हो सकता है आपको 135 तक जाता हुआ नजर आए, लेकिन इन लेवल्स को हायर जोन एक बार को बोला जाएगा जब तक कि एक डिप नहीं आ जाता 110, 112, 116 के बीच में। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आप आईपीओ के लिए सिर्फ आपने लगाया था, तो आईपीओ में तो प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आईपीओ में भी लगा रखा है, तो जो क्वांटिटी आपने लगाई और जो आईपीओ में जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, जितना पैसा 15,000 लगाया था, वो 15,000 बाहर खींच लीजिए, बाकी स्टॉक को पड़ा रहने दीजिए। वो स्टॉक आपके फ्री हो गए, जो रिटर्न्स देंगे वो आपको मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रखनी चाहिए। फिलहाल फ्रेश निवेश से 1-2 दिन के लिए अभी बचिए, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, थोड़ी बहुत पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर फंडामेंटल कंसर्न्स जो हैं वो थोड़े से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात ग्रो के आईपीओ को लेकर के रवि जी की राय है, और इस राय को आप लोग फॉलो कीजिए। इसके अलावा भी सुबह भी हमने बातचीत की थी, तो वो भी अगर आप चाहें तो कार्यक्रम का एक सेगमेंट हिस्सा अपलोड हो गया है। अभी आईपीओ सेगमेंट में हम फिर रवि जी से पूछेंगे, वो सेगमेंट भी आईपीओ हो तो ऐसा अलग से अपलोड होगा। तो ये जो है वीएलए अंबाला और अमित जैन जी की राय है, वो हमने सुबह बातचीत की थी। तो ग्रो और आज टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल की भी लिस्टिंग हुई है डीमर्जर के बाद, तो उन पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हमने करीब 11:15 11:30 बजे के आसपास ये सेगमेंट हमारा अपलोड हुआ है। जा करके आप जब भी समय मिले आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले जो है रुख करते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं बाकी टिप्पणियाँ किस तरीके से आ रही हैं। और ये हमारे अगले दर्शक जो है वो आस्क ऑटोमोटिव पे जानना चाह रहे हैं कि सर क्या करें। आस्क ऑटो पे काफ़ी ज़्यादा सवाल इधर कुछ दिन में आए हुए हैं। ये तनु भारती जी हैं, 100 शेयर हैं इनके पास, तनु जी के पास 570 को लेकर पे के आसपास, और ठीक ठाक लॉस में आ गई हैं तनु जी। सर क्या करना चाहिए आस्क ऑटो को लेकर के, क्या अभी और ज़्यादा डाउनसाइड बाकी है? देखिए, थोड़े फंडामेंटल कंसर्न तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ में अगर टेक्निकली देखें तो चार्ट में 450 और 448 का एक सपोर्ट था, जो कि अभी डिप हुआ और उसके बाद वापस से इसने एक पुल बैक दिखाया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं से कंसर्न तो है। अब कंसर्न की बात करें कि क्या यहाँ पर क्या लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, मुझे लगता है कि अगर 450 के नीचे का क्लोजिंग आता है तो फिर आप इससे दोस्ती निकाल दीजिए, क्योंकि ये 350 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 100 रुपए की टूट टूट और देखने को मिल सकती।
बेटर है, बहुत से स्टॉक्स अच्छे हैं, उनकी तरफ फोकस करें, लेकिन इस स्टॉक से एक बार डिस्टेंस बनाना चाहिए। जी, ये बात है आस्क ऑटोमोटिव को लेकर। चलिए हमारे साथ अंशुल जी पटेल जी जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। अंकुर पटेल, माफ कीजिएगा। अंकुर जी को नमस्कार। सर नमस्कार, आपको भी। कैसे हैं अंकुर जी आप? बढ़िया सर। स्वास्थ्य ठीक है? मौसम ठंडा हो गया अब? जी सर। सर बताइए। वोडाफोन आइडिया का जरा बताइए क्या किया जाए इसका। हाँ बिल्कुल अंकुर जी, बताइए कितने शेयर हैं आपके पास? 54,000 है सर, 9 रुपए 64 पैसे। 9 रुपये 64 पैसे में 54,000? अरे भर भर के खरीद लिए आपने भी, मतलब क्या सोच के लिए थे सर इतने, मतलब 54,000 शेयर? ऐसे ही सर, डाउन हुआ तो हमने लगा देते हैं इसी में थोड़ा वाह, थोड़ा। बहुत अच्छे। एक ही जगह सारे पैसे, मतलब इतने पैसे मत लगाए कीजिए कहीं, खासतौर से जब इतने वॉलेटाइल काउंटर है ना, तो थोड़ा सा। खैर ठीक है, अभी तो आपने लगा दिए 9.64। अच्छी बात यह है कि आपके भाव के ऊपर चल रहा है वोडाफोन आइडिया। कल काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी, आज थोड़ा सा सुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक रिपोर्ट भी आई थी कोई सुबह, ओ रिकवरी आ गई वोडाफोन में भी, 10 रुपये 37 पैसे का भाव, और शानदार रिकवरी आ रही है। हाँ सर, 9.64 पे लिए 54,000 शेयर हैं। 1 रुपये का मोमेंटम भी इनके 54,000 बना देता है और बिगाड़ देता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए जो है इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो वोडाफोन को अभी चलने देना चाहिए। 11.5 रुपए तक जा सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, आपने बाय कर लिया है, लेकिन अब थोड़ा प्रॉफिट के लिए अगर बढ़ रहे हैं तो फिर एक बार 11.5 तक का वेट कर लीजिए। और सर जो लोग ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं उनके लिए क्या सही है ये रणनीति कि इतनी सारी शेयर खरीद लें एक ही कंपनी के? क्या टिप्पणी रहेगी आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अब समझदार हैं और अपना रिस्क रिवॉर्ड देखिए, अगर समझ के खरीदते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिर्फ किसी के सुनने, किसी के जानने या किसी के कहने से खरीद रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये अच्छी आदत नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए। दूसरा, सोचने समझने से ज़्यादा अच्छा है कि आपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करिए, ओवर डाइवर्सिफाई मत करिए। एक स्टॉक में रिस्क उतना ही लीजिए जितना पॉकेट में पैसा आपको लगता है कि बहुत पेन नहीं दे सकता है, लेकिन अगर आपको पेन दे सकता है तो फिर वो छोटा हो या बड़ा, क्वांटिटी क्वांटिटी है। बिल्कुल सही बात आपकी। चलिए अब जरा अगले दर्शक हमारे कौन हैं? नौशाद चोपड़ा जी हैं शायद। नौशाद चोपड़ा जी कह रहे हैं कि डेटा पैटर्न में क्या करें। डिफेंस में सर पिछले फिर 2 दिन से जो है रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, और डेटा पैटर्न भी आज मजबूती दिखा रहा है। अभी देखें तो करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है। आज ही शायद इसके रिजल्ट भी हैं, और 2787 का मौजूदा भाव, 1.25% के आसपास की मजबूती। चूँकि रिजल्ट के दिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर डेटा पैटर्न को लेकर के? देखिए, इस समय तो मेरे हिसाब से आपको डेटा पैटर्न पे ऐसा कुछ पैनिक नहीं होना चाहिए। 3200 का टारगेट है, छोटा मोटा करेक्शन अगर आ भी जाए तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए, बढ़िया है। अच्छा सर, ये जो बीते 2-3 दिन से फिर से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है डिफेंस को लेकर के, क्या आपकी राय रहेगी? क्या मतलब उसमें बने रहें और नई फ्रेश बाइंग की कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का कल आया, ख़ासतौर से दिल्ली ब्लास्ट के बाद, हालांकि अभी तक एजेंसीज़ की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या ये टेररिस्ट अटैक था या नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स में जैश का नाम आ रहा है। आपका प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो एक बार फिर से वो सेंटिमेंट जो है ना, वो डिफेंस स्टॉक्स के लिए कल काफ़ी तेज़ था। आज क्या, अभी क्या करना चाहिए डिफेंस पे? व्यू क्या है आपका सर? और पसंदीदा शेयर अगर आपके 1-2 अगर आप बता सकें तो जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपका कहना वाजिब है। और अब डिफेंस काउंटर, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफेंस काउंटर में जस्ट हम 15 डेज यानी 2 वीक के लिए अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये अब ऐसे मोड पर पहुंच चुका है जहां पे अब आपको नए नए वो दिखाई देंगे। सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि जैसे ही इस तरीके का कोई न्यूज आएगा तो ऑब्वियसली उसका ओवर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेटा पैटर्न एक अच्छा स्टॉक है। 2600 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करके जा सकते हैं। जी शिपिंग यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है,
और दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं तो मुझे कोचिन शिपयार्ड भी अब करंट लेवल से थोड़ा अच्छा लगता है कि शायद यहाँ से एक 1950 रुपए तक की रैली के लिए अच्छा दिख सकता है। और जहां तक डिफेंस काउंटर है, तो जो अगर पूरे स्टॉक का कंपैरिजन करें तो पारस डिफेंस ही एक ऐसा है जो ज्यादा तेजी से रिवर्सल लेकर आया है और एक अच्छा दमखम रखता है जो कि अपने हाइस की तरफ वापस बढ़ सकता है। तो ये स्टॉक्स है जिनमें फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली एक ही HAL, BDL और BEL ये चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन पर चल रहे हैं। थोड़ा और डिप मिले तो अच्छा है, क्योंकि 4900 तो ऑलरेडी HAL आ चुका है, तो 5000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना मतलब 100 रुपए के चक्कर में आप यहाँ पे एंट्री तो नहीं कर सकते रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। कोचिन शिपयार्ड, जी शिपिंग, पारस डिफेंस, ये यहाँ पर अभी नई एंट्री भी ली जा सकती है, ये कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल। ये कोचिन शिपयार्ड, जी शिपिंग, पारस डिफेंस और HL, BL जैसे शेयरों में अभी फ्रेश एंट्री मत लें, क्योंकि एक रैली आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर है तो होल्ड करिए। 5000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह जो है वो निकल करके आई है HL के अंदर। चलिए, इस बीच मिस्टर राहुल जी कह रहे हैं हमारे मार्केट किंग रवि जी से टाटा मोटर्स कमर्शियल के बारे में भी पूछ लीजिए, आज ही लिस्टिंग हुई है प्लीज़। ये सर जिन लोगों के पास था पहले से टाटा मोटर्स का शेयर, पैसेंजर व्हीकल थे उनके पास, अब कमर्शियल व्हीकल भी आ गया है, क्या करना चाहिए? और जिन्होंने पहले नहीं लिया है, क्या कमर्शियल व्हीकल में क्या उनकी एंट्री होनी चाहिए? शानदार लिस्टिंग रही है, जो डिस्कवरी प्राइस था उससे करीब 28% प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। जो पैसेंजर व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अब अलग अलग लिस्टेड कंपनियां हो गई हैं। कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है टाटा मोटर्स को लेकर के, टाटा मोटर्स के बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं। जी सर। देखिए, मैं काफ़ी बुलिश हूँ खास तौर से टाटा मोटर के पूरे सेगमेंट पर, लेकिन जिस हिसाब से अभी आपने बात कही कि चाहे वो टाटा मोटर कॉमर्शियल को लें या फिर टाटा मोटर नॉर्मल देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी पोजीशन इसमें होनी चाहिए, तभी आप वेट एंड वॉच करने का फायदा है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर बैठ के आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो शेयर अभी चल रहे हैं उनमें अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं और आपका 6-8 महीने का व्यू है, तो आपको नेक्स्ट जो मार्च अप्रैल तक आपको थोड़ा सा जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई देगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ पूरे के पूरे पैक को लेकर के, और बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करना चाहिए पोजीशंस को। हाँ चलिए, तो होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए अभी क्या वेट करें सर, क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, जब तक मैंने आपको बताया ना कि जब तक आप खरीदारी ही नहीं करेंगे, जब तक आपके पास पोजीशन ही नहीं होगी, तो आपको फिर समझ में क्या आएगा और डीमर्जर का फायदा क्या मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा उठाइए और बिल्कुल लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात जो है निकल करके आई है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, अच्छा ये जो तमाम हमारे दर्शक हैं जो सवाल तो हमें भेजते हैं, लेकिन जब कॉल जाती है तो कई लोग फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। जैसे हमारे एक दर्शक थे, अब उन्होंने कॉल नहीं पिक किया है, लेकिन उनका सवाल ले लेते हैं। जेन टेक्नोलॉजी लिया हुआ है सर इन्होंने 2220 पर, कह रहे हैं प्लीज़ टेक माय क्वेरी। सवाल तो ले लिया सर, थोड़ी सी बातचीत भी हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन आपका सवाल इनका 2220 पे लिया हुआ है, 2220 पे 10 शेयर इन्होंने जन के लिए हुए हैं। आज जन में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा हल्का हुआ है, तो 0.25% की मजबूती लेकिन अभी भी है। 1395 के आसपास, 1396 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको जन टेक्नोलॉजी सर? इस पर शायद बात भी नहीं हुई थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जेन टेक्नोलॉजीज को अगर फोकस करें तो बिल्कुल आपने सही कहा, और थोड़ा सा पेनफुल तो है, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। जेन टेक्नोलॉजीज का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मैं यहाँ पर अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई बेटर है मैं टाटा एलेक्सी पे स्विच कर लूँ, बिकॉज टाटा एलेक्सी मुझे 6000 के टारगेट दिखाई देते हैं। दूसरा, मुझे टीसीएस जेन टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक, जब बात यहाँ पर है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और ये है हुंडई को लेकर के जानना चाह रहे हैं धर्मेंद्र द्विवेदी जी। कह रहे हैं सर नमस्कार, हुंडई मोटर पर आपकी सलाह क्या रहेगी? आईपीओ के टाइम से ही बने हुए हैं, तो अभी तक वेट कर रहे हैं सर, प्रॉफिट तो हो ही गया है अब, तो क्या वेट करना चाहिए? ऑटो की रैली और बढ़ेगी या फिर एक बार के लिए किनारे हो जाना चाहिए?
आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आज 2400 के आसपास ट्रेड करता हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर, चूंकि आज निफ्टी भी अच्छी खासी है, हुंडई भी अच्छा चल रहा है, 2500 तक के हुंडई के टारगेट लॉन्ग टर्म पर नजर आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है? वेट करिए सर, कोई जल्दबाजी नहीं है, चलने दीजिए, भी स्टॉक चल रहा है, चलने दीजिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में चलती हैं अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक के पास। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल का बता दीजिए सर, 310 पे लिया हुआ है, प्लीज़ हेल्प। 310 पे लिया हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी चल रहा है जियो का भाव जो है करीब 309 के आसपास, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। आज के बाज़ार की रिकवरी में हालांकि रिलायंस का भी बड़ा योगदान है, 2% ऊपर है रिलायंस का। सर जरा दोनों शेयर देख लीजिए एक बार, 310 के आसपास अभी जियो फाइनेंशियल है और 1.5-2% की तेज़ी यहाँ पर, लेकिन उससे शानदार मोमेंटम रिलायंस में देखने को मिल रहा है। इन दोनों पे आपकी राय क्या रहेगी? पहले जियो। देखिए, जियो की तो जान वापस लौट के आई है, और वैसे भी आज तो रिलायंस चल रहा है, तो आपको लगता है कि उसके ग्रुप की कंपनी नहीं चलेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि 310 खरीदा है, होल्ड कर लीजिए, बढ़िया है। थोड़ा एकुमुलेट करना चाहे तो धीरे धीरे करके एकुमुलेट करिए। टारगेट की बात करें तो 380 तक के टारगेट पे समय लगेगा, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप ट्रिकी ट्रेडर है कि नहीं मुझे आज ही खरीदना है, कल मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी फिलहाल तो नहीं है। दूसरा, ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, और रिलायंस में भी बने रहे सर अभी? अब बिल्कुल, देखिए रिलायंस का अगर चार्ट आज आप इंट्राडे में लेकर आएंगे तो बाबू भैया हमारे दिखाएंगे तो पता चलेगा कि आज तो बढ़िया फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। तो 500, 1550 और 1580 के लेवल तो दिखा ही सकता है। तो इस हाई बनने में मुझे लगता है कि एक मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है, और इस बीच राजू जी कह रहे हैं कि 20 दिन पहले ABDL लिया था मैंने 619 पर, आज अब वहीं आ गया है। चल भी गया था, थोड़ा सा आपने ऊपर लिया, लेकिन ठीक है। पूछते हैं रवि सर की क्या राय है ABDL को लेकर के। सर ये तमाम ये मदिरा से जुड़े हुए जो शेयर हैं काफ़ी अच्छी रैली दिखाने के बाद अब सुस्ता रहे हैं थोड़ा सा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जहां लिया था कह रहे हैं वहीं पर आ गया है, तो क्या और डाउनसाइड देखने को मिलेगा या दोबारा बाउंस बैक आएगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ABDL को लेकर के, अलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिल्स? क्या बात है विपुल जी, मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी फुल फॉर्म नहीं पढ़ता, लेकिन आप फिर से एक बार पढ़ो ना। अरे सर बस, अरे सर बहुत शानदार सर, ये जो आपके अंदर कला है ना, पूरा माहौल बदल देते हैं। जी सर बताइए। क्योंकि सर मैं कोशिश तो उतनी देर से कर रहा था, लेकिन जुबान टेढ़ी हो जा रही थी। मैंने कहा यार ये सही है, ये भी नहीं, वो रात में प्रैक्टिस करना पड़ रहा है सर आजकल। मतलब जो हर्ष हैं, बाकी लोग हैं, सब इतना अच्छा अंग्रेजी में बोल लेते हैं, तो हमने कहा थोड़ी बहुत, एक तो IPO भी ऐसे ऐसे रहते हैं कई बार टेढ़े टेढ़े, तो मैंने कहा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, तो इसलिए जो है फुल फॉर्म निकल गया मुँह से। जी सर। लेकिन आप दोबारा नहीं बोल रहे हैं। अरे सर बस बस बस, मैं मतलब आपने बोल दिया उसके बाद से, मतलब क्या कहते हैं उसे, शर्मा गए थोड़ा सा। जी सर। अरे विपुल जी, आप देखिए, नहीं स्टॉक देखिए, मैं इसलिए टाइम पास कर रहा था जब तक उसका नशा चढ़े, जब तक उतरे इससे ज्यादा अच्छा है एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन डाउन है और जल्दी 580 के भाव तक आ सकता है। गलत जगह फंसे हुए हैं, भाव टू भाव ही मिल रहा है, उसी जगह पे आ गया। 20 दिन बाद सवारी करेंगे तो शायद उससे भी 10% और नीचे हो जाएगा। तो थोड़ा समय सही नहीं चल रहा है इनका, तो शॉर्ट में ही रखते हैं और शॉर्ट में समझते हैं कि एग्जिट कर लेना चाहिए। निकल जाइए सर, फिर कोई थीम पकड़ लीजिएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। चलिए, काजल जी का सवाल है। काजल जी कह रही हैं कि काजल बानिक जी हैं, काजल जी कह रही हैं अदानी एनर्जी के 40 शेयर इनके पास हैं, 975 पे लिए हुए हैं, तो ख़रीद का भाव अच्छा है सर इनके पास अदानी एनर्जी का। और अभी जो है अदानी एनर्जी जो है वो चल रहा है 999, 1% के आसपास की मजबूती। आज 1000 के ऊपर भी गया था सर, 1022 का हाई लगाया है। और मैम ने जो ख़रीदारी की रखी है काजल जी ने, वो 800 के आसपास की है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, 975 की खरीदारी है, तब तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है सर। अभी वेट करें कि क्या करना चाहिए? हाँ, 980 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और जब नहीं, 975 पे लिया है सर इन्होंने। नहीं नहीं, सॉरी 1080 के टारगेट, सॉरी वही क्षमा वही करें।
ये टंग ट्विस्टर के चक्कर में सब कुछ ट्विस्ट हो जा रहा है। बहुत शानदार जी सर। तो 1080 के टारगेट एक बार आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी में थोड़ी एनर्जी लौटी है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, ये बात है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए इसका रखिए ध्यान। तो 1080 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है आई है, हमारे अगले दर्शक नेटवेब के बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रशांत झा जी कह रहे हैं कि नेटवेब के शेयर में अभी क्या बाई किया जा सकता है। बीच में एक थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी सर नेटवेब के शेयर में। अभी जो है 2% की तेज़ी है। फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये लेवल सही है? ठीक ठाक करेक्शन आ गया है, बीच में काफ़ी चला भी था, एक महीने में 8.5% करेक्ट हुआ है। अभी क्या करेक्शन के बाद खरीदना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर नेटवेब देखिए, ये जो स्टॉक्स हैं ये ना कुछ थीम पे ही चलते हैं, अदरवाइज ना ये स्टॉक्स उतने चलते नहीं हैं। और अभी के हिसाब से बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी चाहिए, दूर रहिए, मत देखिए नेटवेब को, अपनी लिस्ट से नेट ऑफ कर दीजिए। मेरे हिसाब से अभी इसका डायरेक्शन डाउन है और अभी तो गिरावट शुरू हुई है। जल्दी हम 2800 के भाव देखेंगे। अब आप कहेंगे 3500 के भाव पे रवि जी आज वो क्या कहते हैं ABDL वाले बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आ, बहुत बड़ी गिरावट इसमें अभी संभव है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, एग्जिट एट पोजीशन, ऑल द पोजीशन एट करंट मार्केट प्राइस।